ओम शांति। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में हम सभी ने सुना है। क्रिस्टोफर कोलंबस एक बहुत ही फेमस सेलर थे जो कि समुद्र में खोज के लिए निकले थे। जब वो खोज के लिए निकले थे तब उनके पास एक नाव के सिवाय और एक कंपास के सिवाय और कुछ भी नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि समुद्र में उन्हें कितने स्टॉर्म्स और हरिकेन्स को फेस करना पड़ता। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें कैसे कैसे क्रिएचर्स जैसे शार्क्स एंड वेल्स का समुद्र में मिलते। उन्हें समुद्र के बारे में कुछ नहीं पता था। ही डिडंट न्यू अबाउट द अंडर करंट्स ऑफ द सी। लेकिन उन्होंने बहुत सी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना किया, लेकिन वो कभी रुके नहीं। वो चलते गए, उन्होंने अपनी खोज की एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही वॉज सक्सेसफुल। हम भी क्रिस्टोफर कोलंबस की तरह ही अपनी लाइफ की एक जर्नी पर हैं और हम भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता कि हमें अपनी लाइफ में आगे कैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, हमारी लाइफ में आगे कैसी घटनाएं घटेंगी। और हमें ये भी नहीं पता कि हम अपनी लाइफ में कैसे लोगों से मिलेंगे, कोई बुरा तो कोई अच्छा, कोई हमारा सपोर्ट देगा तो कोई हमें डीमोटिवेट करेगा। और हमें अपनी लाइफ, अपनी फर्दर लाइफ के बारे में कोलंबस की तरह कुछ भी नहीं पता। लेकिन कोलंबस के पास एक कंपास था जो कि उन्हें ये बताता था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उससे उन्हें ये पता चलता था कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेकिन हमारी लाइफ का कंपास क्या है? हमारी लाइफ का कंपास है सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल। जब हम खुद को मैनेज कर लेते हैं, जैसे हमें सेल्फ मैनेजमेंट वर्ड से ही पता चलता है कि सेल्फ मैनेजमेंट मतलब सेल्फ को मैनेज करना, यानी खुद को मैनेज करना। जब हम खुद को मैनेज कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे अपनी फैमिली, ऑफिस, जो कि हमें मैनेज करना होता है। तो जब हम खुद को मैनेज कर लेते हैं तो ये सब चीज़ें अपने आप ही बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाती हैं। तो आज मैं आप सभी के सामने सेल्फ मैनेजमेंट के विषय पर ही एक छोटी सी स्पीच देने वाली हूँ। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने थॉट्स, अपने एक्शंस और अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना। सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो अगर आप अपने अंदर ले आते हो तो फिर आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ। हमने यहाँ पे क्लासेस में सुना है कि मैं एक आत्मा हूँ। हम सभी एक आत्मा हैं, स्पार्कलिंग सोल, जो कि मस्तक के बीच में, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर विराजमान होती है। तो अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ और अपनी शक्तियों को और अपने गुणों को जागृत करना। यहाँ पर जो हमें राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है, उसमें हमें यही सिखाया जाता है कि हम कैसे अपनी उन शक्तियों और गुणों को जागृत करें। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हमेशा एनर्जी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ट्रांसफ़र होती है। तो भगवान की जो एनर्जी है वो हायर पोटेंशियल में है, और वो एनर्जी जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो एनर्जी हम गेन करते हैं और हमारी आत्मा पावरफुल बनती है और हमारे वही गुण और शक्तियाँ जागृत होते हैं। मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक बार एक मंदिर का निर्माण करते हुए दो कारीगर एक मूर्ति बना रहे थे। दोनों सेम काम कर रहे थे, सेम टाइप की मूर्ति बना रहे थे। तो जो पहला कारीगर था वो थोड़ा सा गंभीर भाव से, थोड़ा शांत और बिल्कुल फोकस्ड अपने काम की तरफ काम कर रहा था, और जो दूसरा कारीगर था वो गाना गाते हुए, मुस्कुराते हुए अपना काम कर रहा था। तो एक व्यक्ति जो वहाँ से गुज़र रहा था, उसने दोनों को देखा और उसने सोचा कि मैं इनसे पूछता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। तो जब वो पहले वाले कारीगर के पास गया और उसने पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उस कारीगर ने कहा, अरे भाई दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूँ। और उसने अपने काम को बोझ माना। लेकिन जब वो दूसरे वाले कारीगर के पास गया तो उस कारीगर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। तो उस आदमी ने पूछा, भाई खुश क्यों हो? तो उसने बताया कि मैं ये सोच रहा हूँ, जब ये मंदिर बन जाएगा और यहाँ पर इतने सारे लोग इस मंदिर को देखने आएंगे,
तो वो मेरी मूर्ति को देखेंगे जो मैंने बनाई है, और इतने सारे लोग मुझे याद करेंगे कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी कारीगरी है, ये किसने बनाया है। तो मैं ये सोच सोच के खुश हूँ कि इतने सारे लोग मुझे याद करेंगे। अब ऐसे ही हमारी लाइफ में हमें दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक जो हमेशा हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हैं और अपने दुख की कहानी सुना सुना के औरों को भी स्ट्रेसफुल करते रहते हैं, और दूसरा जो हमेशा हर छोटी चीज़ में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं। तो अब ये हमारा डिसीजन है कि हमें कैसी संगत को चूज़ करना है। किसी बुरी संगत, जैसे कोई स्ट्रेस देता है, उसके साथ हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें मोटिवेट करते हैं, लाइफ के हर छोटी बड़ी सिचुएशन में हमारा साथ देते हैं। तो यहाँ पर हमने दो दिमाग के पर्सपेक्टिव देखे, दो प्रकार से एक इंसान सोच सकता है, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव माइंडसेट से जब वो आदमी सोच रहा था तो वो कितना खुश था, और जो नेगेटिव माइंडसेट से सोच रहा था वो अपने काम को बोझ मान रहा था, और वो बिल्कुल मतलब दुखी हो रहा था अपने काम को करने में। तो हमें हर चीज़ के प्रति एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। और जैसा कि हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस आती है। जैसे मैंने कहा था कि हमें सेल्फ मैनेजमेंट मतलब अपने थॉट्स, एक्शन और इमोशंस को मैनेज करना। जब हमारी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, बुरा बुरा सोचने लग जाते हैं, और बुरा बुरा सोचते सोचते धीरे धीरे वो हमारे एक्शंस में भी दिखने लग जाता है। जब हम बुरा सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो हमारे एक्शंस में आ जाता है, हमारे जो हम कार्य करते हैं उसमें वो झलकने लग जाता है। तो जब हम बुरा सोचते हैं तो हम बुरा ही करते हैं, और धीरे धीरे वो हमारे इमोशंस को भी डैमेज करता है। तो इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट ज़रूरी है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे कार्य भी अच्छे होंगे। और जैसे आप सभी बड़े लोग हो और आप लोग चाहते हो कि आपके जो बच्चे हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहें और औरों को खुश रखें और उनके संस्कार बहुत अच्छे हों, ऐसे ही हम भी उस परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, और वो भी चाहता है कि हम ऐसे दुखी ना हो, हम नेगेटिव ना सोचें, हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहे, हम अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव बनाएं और अपने वातावरण को खुश रखें, सभी अपने आसपास वालों को खुश रखें। तो इसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें वो एनर्जी मिलती है जिससे हम खुद भी खुश रह सकते हैं और औरों को भी खुश रख सकते हैं। आप सभी बहुत लकी हो जो आपको ORC आने का मौका मिला है। ये बहुत ही सुंदर जगह है। तो यहाँ से आप क्लासेस में जो भी सुनते हो, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना है, और बस लेके नहीं जाना, उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। कोशिश तो हम सभी कर ही सकते हैं। तो जब हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ हमारे अंदर उतरती जाएगी, वो हमारा संस्कार बन जाएगा। और इसीलिए मेडिटेशन और राजयोगा जिस